बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फिज़िक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स को लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा लेक्चर नंबर 2 और टॉपिक नंबर 2.2 रेस्ट एंड मोशन। छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन डेफिनेशंस को समझ के तैयार कीजिएगा ताकि आपका शॉर्ट हो जाए। इसी के साथ साथ एक और टॉपिक पढ़ेंगे 2.3 टाइप्स ऑफ मोशन। इसमें सिंपल डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस को भी समझ के तैयार कीजिएगा ताकि अगर कोई यहाँ से शॉर्ट है या फिर एमसीक्यू है तो आपका हो जाए। वीडियो लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह भी बैठे बैठे टॉपिक आपको तैयार हो जाएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाएं, क्योंकि ये सारी मेहनत ना सिर्फ आपके लिए करते हैं ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स की फ़िज़िक्स की तैयारी हो जाए, फिज़िक्स का पेपर अच्छा हो जाए, आपके फुल मार्क्स आ जाए और इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। इंशाल्लाह भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो कुछ चीज़ें ना आपको रुकी हुई नज़र आएंगी और कुछ चीज़ें जो हैं वो मोशन में नज़र आएंगी। अगर आप अपने घर से बाहर निकलें तो आसपास जो सारे घर हैं इनको देखें, ये रेस्ट की स्टेट में हैं, ये एक ही जगह पे रुके हुए हैं। कभी ऐसा हुआ है कि एक घर को आप देख रहे हो, जैसे ही आपने नज़र इधर की हो तो वही घर इधर से इधर आ गया हो? नहीं ना। तो इन घरों की पोजीशन में चेंज नहीं आता, ये एक ही जगह पे हैं, तो ये रेस्ट की स्टेट में है। इसी तरह अगर आपकी नज़र एक दरख्त पे पड़ती है तो आप दरख्त को देखें, वो भी एक ही जगह पे रुका हुआ है, काट के इधर नहीं कर देना उसको। ऐसा तो नहीं होता ना कि देख रहे हो दरख्त इधर ही ठहरा हो, जैसे आप इधर देखें तो वही दरख्त इधर आ गया हो, नहीं। तो इन दरख्तों की पोजीशन में भी चेंज नहीं आता, तो ये भी रेस्ट की स्टेट में है। इसी तरह अगर आप एक लम्हे के लिए रोड पे ठहर जाएं, रोड पे आप देखते हैं कि आपके सामने से बाइक गुजर के जा रही है, लोग गुजर के जा रहे हैं, कार्स, बसेस, हर चीज़ जा रही है, ट्रैफिक है ना। तो आपके लिहाज से ये सारे क्या हैं, मोशन में है। बाज़ार चले जाएं, मार्केट में चले जाएं, भागी जा रहे हैं, है ना। तो आपके लिहाज से ये लोग भी क्या है, मोशन में है। तो बहरहाल दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो यहीं से हम डेफिनेशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले रेस्ट की डेफिनेशन, इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। ये वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि अगर एक बॉडी की पोजीशन में चेंज ना आए विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, मतलब कि इर्द गिर्द के लिहाज से अगर एक बॉडी की पोजीशन में चेंज ना आए तो इसका मतलब होगा बॉडी इट इज सेड टू बी एट रेस्ट, तो वो बॉडी रेस्ट की स्टेट में है। फिर से सुन लें, अगर एक बॉडी की पोजीशन में चेंज ना आए विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग तो इसका मतलब होगा बॉडी रेस्ट की स्टेट में है। आपकी बुक ने ना एक बाइक और बॉय की एग्जांपल दी है कि एक लड़का बड़ा ही खूबसूरत, 25 मिनट्स लगे इस डायग्राम को बनाते हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखें कि एक बड़ा ही खूबसूरत लड़का जो है बड़ा स्टाइल बना के इस बाइक के ऊपर बैठा है और ये बाइक रुकी हुई है, ठीक है। तो ये रेस्ट की स्टेट में है। देखिए, उसका एक पाँव जो है वो रोड पे टच हो रहा है, तो ये आराम से सुकून से बैठा है, रुकी हुई है। तो इर्द गिर्द के लिहाज से ये बाइक और बाइक क्या है, रेस्ट की स्टेट में, ये मोशन में नहीं है। तो जब इर्द गिर्द के लिहाज से एक बॉडी की पोजीशन में चेंज ना आए तो इसका मतलब होगा वो बॉडी रेस्ट में है। क्लियर? अब इसके अलावा और बहुत सारे एग्जांपल्स आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे मैंने दरख्त की एग्जांपल दी है तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब यही लड़का अगर बाइक को स्टार्ट करके और बाइक भगा ले जाए, हम देखते रहें कि वो जा रहा है, तो फिर हमारे लिहाज से ये क्या है, मोशन में है, क्योंकि इसकी पोजीशन में कंटिन्यूसली चेंज आ रहा होगा, वो जा रहा है। तो अगर एक बॉडी की पोजीशन में कंटिन्यूसली चेंज आ रहा हो इर्द गिर्द के लिहाज से तो फिर हम कहते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। यही डेफिनेशन हमने लिखी है, देखें, इफ अ बॉडी कंटिन्यूसली चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। इर्द गिर्द के लिहाज से अगर एक बॉडी की पोजीशन में कंटिन्यूसली चेंज आ रहा हो तो फिर हम कहते हैं कि इट इज सेड टू बी इन मोशन, कि वो बॉडी मोशन में है। ठीक है जी। तो इस तरह आप रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन करेंगे। अब एक और एग्जांपल छोटी सी जिससे एमसीक्यू हमने क्लियर करना है, आपकी बुक में दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक रोड पे कुछ देर के लिए ऐसे चुप करके एक ही जगह पे ठहर जाएं, ऐसे बस, ये हम सपोज करें कि रोड पे ठहरे हैं, सही है। अब हमारे सामने से, आपके सामने से एक रोड पे कार गुजर के जाती है जिसके अंदर दो लोग बैठे हुए हैं। तो अब आपके लिहाज से, क्योंकि आप तो एक ही जगह पे ठहरे हैं ना, तो आपके लिहाज से वो कार जो गुजर के गई आपकी आंखों के सामने, वो क्या है, मोशन में है। वो क्या है, मोशन में है। लेकिन जो उस कार के अंदर दो लोग फ्रंट सीट पे बैठे हैं वो एक दूसरे के लिहाज से क्या है, रेस्ट में है। ना तो इस साइड वाला बंदा अपनी
सीट छोड़ रहा है और ना ही जो ड्राइवर है वो अपनी सीट छोड़ रहा है। तो वो दोनों लोग जो कार के अंदर बैठे हैं, दोनों बंदे, ये एक दूसरे के लिहाज से क्या है, रेस्ट में हैं। बेशक कार मूव कर रही है, लेकिन वो दोनों बंदे जो कार के अंदर बैठे हैं वो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में हैं। हाँ, हमारे लिहाज से कार क्या है, मोशन में, और वो दोनों बंदे भी क्या है, मोशन में, हमारे लिहाज से। तो इसका मतलब ये रेस्ट और मोशन का आपस में कोई ताल्लुक है, ये एक दूसरे से जुदा नहीं हो पा रहे, बस रेफरेंस के लिहाज से देखा जा रहा है ना। हमारे लिहाज से मोशन में है कार, लेकिन जो कार के अंदर दो लोग बैठे हैं वो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में हैं। तो रेस्ट और मोशन जो है ये आपस में ताल्लुक बनाई ठहरी है, इनके आपस में रिश्तेदारी चल रही है। तो फिर यही से याद रख लें, आपकी बुक कहती है कि द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज रिलेटिव, कि रेस्ट और मोशन क्या है, रिलेटिव। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, तो ये रिलेटिव की ऑप्शन बन के आएगी। आपने एमसीक्यू के अंदर इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये ऑप्शन बन के आएगी, इसी ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा, पहले बता रहा हूँ। लो जी, अब ये टॉपिक आपका एंड हो चुका है रेस्ट एंड मोशन का। अब हम चलते हैं टॉपिक 2.3 की तरफ, टाइप्स ऑफ मोशन। सिंपल डेफिनेशंस है। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन की 3 मेन टाइप्स हैं। नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 रोटेटरी मोशन, नंबर 3 वाइब्रेटरी मोशन। एमसीक्यू है तो फिर याद रखिएगा। अब डेशेस 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन को डिफाइन करते हैं। इफ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, घूमे बगैर अगर कोई बॉडी एक लाइन में मूव करता है तो ये उस बॉडी की मोशन क्या है, ट्रांसलेटरी। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन है कि अगर एक बॉडी घूमे बगैर एक लाइन के अलोंग मूव करता है तो ये उस बॉडी की मोशन कौन सी है, ट्रांसलेटरी। ठीक है जी। एग्जाम्पल, अच्छा उससे पहले ना एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे ये याद रखिएगा, द लाइन में बी स्ट्रेट आर कर्व्ड। वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। स्ट्रेट का मतलब यही होगा कि ये इस तरह से अलोंग एक्स एक्सिस भी हो सकती है, अलोंग वाई एक्सिस भी हो सकती है सीधी, या फिर इस तरह से भी ये लाइन हो सकती है कर्व। सही है, पूरा नहीं घूमना चाहिए बॉडी, सर्कल नहीं होना चाहिए, बस कर्व की हद तक आप कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप ट्रेन की एग्जांपल देंगे, अब ट्रेन देखें काफ़ी दूर तक सीधी भी जा रही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ते में हल्का सा टर्न भी आ जाता है, तो वो बात देखें क्या है, कर्व। सही है, तो इस हद तक तकरीबन हम कह देते होते हैं। तो फिर डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल्स कौन सी मेंशन करेंगे। नंबर 1 मोशन ऑफ अ ट्रेन, आपकी बुक भी ये एग्जांपल दे रही है कि एक ट्रेन जो है वो सीधी पटरी पे बिल्कुल सीधी लाइन में मूव कर रही है, तो ये ट्रेन की मोशन कौन सी है, ट्रांसलेटरी। इसी तरह आप कह सकते हैं कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर एक सीधे रोड पे एक कार जो है वो मूव कर रही हो डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह से सिर्फ कंसीडर कर लें कि ये आपके पास सपोज करें एक कार है, ठीक है। अब ये एक सीधे रोड पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रही है तो फिर हम कहेंगे कि ये उस कार की ट्रांसलेटरी मोशन है। क्लियर जी। अब डियर स्टूडेंट्स इसी ट्रांसलेटरी मोशन की ना फर्दर 3 टाइप्स हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो याद रख लें। ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 लीनियर मोशन, नंबर 2 रैंडम मोशन, और नंबर 3 सर्कुलर मोशन। तो इनको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले लीनियर, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन होता है। तो इफ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अब कर्व नहीं कहना, अब बस सीधी कंडीशन है कि स्ट्रेट लाइन में अगर एक बॉडी मूव करे तो ये उस बॉडी की लीनियर मोशन कहलाएगी। तो ये इस तरह से बिल्कुल एक सीधी लाइन होनी चाहिए। हाँ, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है, बहरहाल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप मेंशन करेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगर एक बॉडी ऊपर से नीचे अंधाधुंध नीचे आ रहा हो तो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है ना। देखें जैसे एक बॉल को आप ऊपर से नीचे फेंकें ये इस तरह से, तो बिल्कुल सीधा आएगा, तो स्ट्रेट लाइन में वो अंधाधुंध नीचे आ रहा है, तो ये मोशन क्या कहलाएगी, लीनियर। सही है। तो उसके बाद नंबर 2 पे है रैंडम मोशन। इफ द बॉडी मूव्स अलोंग एन इर्रेगुलर पाथ, स्ट्रेट पाथ ना हो, इर्रेगुलर पाथ हो, इर्रेगुलर पाथ हो। सही है। तो ये मोशन कहलाती है रैंडम। अब इसमें एग्जांपल आप मेंशन कर दें, द मोशन ऑफ द बी, मक्खी को आप उड़ता हुआ देखें, मक्खी क्या सीधा जाती है, नहीं ना, कभी इधर कभी इधर, है ना। तो ये मोशन क्या है, इर्रेगुलर, तो इसी को आप रैंडम मोशन का नाम देते हैं। इसी तरह आप कीड़े मकोड़े देखें,
कोई चीज़ उनके आगे रख भी देना, टकराएंगे, फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, वापसी इधर उधर, है ना। तो ये जो मोशन है ये आपके पास रैंडम मोशन कहलाएगी। तो इसमें एग्जांपल आप यही मेंशन कर देंगे, मोशन ऑफ बी। देखें इधर से उड़ी, यहाँ से आई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर वापसी आई, फिर इधर गई। तो इस तरह का आप बना देंगे डायग्राम भी। उसके बाद नंबर 3 पे है सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कल। एक सर्कल में जब बॉडी घूम रहा हो तो ये उस बॉडी की सर्कुलर मोशन है। आप एक स्ट्रिंग के साथ एक स्टोन को अटैच करें, बांध के ऐसे ऐसे घुमाई जाए, तो अब ये स्टोन की सर्कुलर मोशन है, सही है। इसी तरह से आप फेरिस व्हील की भी एग्जांपल दे सकते हैं। पार्क में, जू में आप देखते हैं ना, ये झूला बड़े शौक से बच्चे ले रहे होते हैं। इसी के साथ आप मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन की भी बात कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। बस यही याद रखें कि जब एक बॉडी सर्कल में मूव करे, जब एक बॉडी सर्कल में मूव करे, ये इस तरह से, ठीक है। तो कोई भी बॉडी हो जो कि इस सर्कल में मूव करे तो ये उसकी सर्कुलर मोशन कहलाती है। अब है जी हमारे पास, ये तो डेफिनेशन 3 एंड होगी ना ट्रांसलेटरी मोशन की। अब आते हैं हमारे पास नंबर 2 पे है रोटेटरी मोशन। इफ ईच पॉइंट, बड़ा जबरदस्त तरीके से बुक डेफिनेशन करती है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, इफ स्पिनिंग मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। लेकिन बुक ने ना ये वाला जबरदस्त वर्ड लिखा है, इफ ईच पॉइंट। यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बताता हूं कौन सा। इफ ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, या फिर फिक्स्ड पॉइंट की जगह एक्सिस भी बोल सकते हैं। इफ ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट बॉडी का अगर मूव करे अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट या एक्सिस, तो ये जो मोशन होगी बॉडी की, ये कहलाती है रोटेटरी मोशन। अगर एक बॉडी पे मौजूद हर पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेट करे, तो ये उस बॉडी की मोशन क्या कहलाएगी? रोटेटरी। सही। अब इसमें एग्जांपल्स देखें। मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, एक कार का जो पहिया है, टायर, इस व्हील को देखें, अंदर एक्सल होता है ना, उसके अराउंड ये रोटेट कर रहा होता है। तो फिक्स्ड पॉइंट या एक्सिस, उसके अराउंड ये व्हील का घूमना, ये मोशन कहलाती है रोटेटरी मोशन। इसी तरह से आप मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, घरों की छतों पे जो पंखे लगे होते हैं उसमें देखेगा आपको रॉड नजर आता है, फिर उसके अराउंड ऐसे पंखा घूम ही जा रहा होता है। तो देखें एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट पंखा क्या कर रहा है? रोटेट किया जा रहा है। तो ये उस फैन की रोटेटरी मोशन कहलाएगी। सही है। सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन क्लियर होगी। अब कुछ बच्चे ये समझते हैं कि यार वो भी घूम रहा है, सर्कुलर में भी घूम रहा है, तो ये दोनों मोशन एक जैसी है। डियर एक जैसी नहीं है, इनमें बहुत बड़ा फर्क है। अब जरा समझ लें, सारे काम छोड़ दें, इसको जरा समझ लें। मैं बताता हूं कि इन दोनों में फर्क क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एक रिजिड बॉडी, ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, रॉड जो आपको दिख रहा है। रिजिड बॉडी का मतलब ऐसा बॉडी जिस पे हम फोर्स एक्सर्ट करें तो उस बॉडी पे मौजूद पार्टिकल्स की पोजीशन में चेंज ना आए, उसे रिजिड बॉडी कहते हैं। तो अब देखें, ये रिजिड बॉडी और ये है हमारा फिक्स्ड पॉइंट, जिसे आप एक्सिस कह सकते हैं। अब आप कहेंगे सर जी एक्सिस तो नहीं है, एक लाइन तो नहीं है। याद रहे ये एक्सिस है ना, अगर आप इसको साइड से देखेंगे तो ये आपको लाइन नजर आएगी, तब आप इसको बोलेंगे एक्सिस। अगर आप इसी को ऊपर से देखें ऐसे, तो सिर्फ आपको ये पॉइंट दिखेगा, पूरी लाइन तो नजर नहीं आएगी। तो अब ये कहलाएगा पिवट, जिसको आप फिक्स्ड पॉइंट कह रहे हैं, इसको पिवट बोलेंगे फिजिक्स में। तो जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको सिर्फ एक पॉइंट ये वाला दिखेगा, ये वाला ऐसे डॉट, तो फिर इसको बोलेंगे पिवट। और अगर इसको साइड से देखेंगे तो ये आपको लाइन दिखेगी, तो फिर बोलेंगे एक्सिस। तो ये एक्सिस और पिवट में फर्क होता है एक ही बात, ठीक है। बस ऊपर से देखेंगे तो पिवट, साइड से देखेंगे तो आपको लाइन दिखेगी तो उसको एक्सिस बोलेंगे। क्लियर? तो ये आपका एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसके अबाउट ये पूरा रिजिड बॉडी है, उसके ऊपर ये सारे, क्योंकि पार्टिकल से मिलकर बना होगा ना रिजिड बॉडी, तो ये मैंने कुछ पार्टिकल्स ऊपर शो कर दिए। अब ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे बॉडी में से अगर हम सिर्फ एक पार्टिकल की मोशन को देखें, सिर्फ इस एक पार्टिकल की ये मोशन देखें, तो ये कहलाएगी सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के लिए ना एक पॉइंट याद रख ले कि एक्सिस का बॉडी के आउटसाइड लाई करना जरूरी है। तो अगर बॉडी के आउटसाइड एक्सिस लाई करे और फिर बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो तो इसकी सर्कुलर मोशन कहलाएगी। तो अब ये देखें, ये हमारा एक पार्टिकल है ना, इसकी मोशन को सिर्फ हम देखेंगे तो ये कहलाएगी सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि ये जो फिक्स्ड पॉइंट है या एक्सिस है, ये उस बॉडी के अंदर मौजूद नहीं है, आउटसाइड पे लाई कर रहा है। सिर्फ एक पार्टिकल की मोशन को देखें तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये उसके अंदर तो नहीं है ना।
तो एक्सिस का बॉडी के आउटसाइड लाई करना जरूरी है सर्कुलर मोशन में। ये याद कर ले, नोट कर ले, लिख ले। हाँ, अगर आप इस पूरे रिजिड बॉडी की मोशन को देखेंगे तो फिर देखें कि ये पूरा रिजिड बॉडी जिसके ऊपर हर एक पार्टिकल मौजूद है, तो हर एक पार्टिकल, ईच पॉइंट, तो सारे पॉइंट जो कि इस रिजिड बॉडी के ऊपर मौजूद हैं, इनकी मोशन को देखेंगे तो फिर ये पूरा जो बॉडी है वो इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो उसके लिए देखें ये एक्सिस या फिक्स्ड पॉइंट उस बॉडी के अंदर लाई कर रहा है। तो तब ये जब रॉड घूमेगा तो फिर हम कहेंगे अब ये उसकी रोटेटरी मोशन है। तो रोटेटरी मोशन के लिए एक्सिस या फिक्स्ड पॉइंट का बॉडी के इनसाइड लाई करना जरूरी है। सर्कुलर मोशन के लिए एक्सिस का बॉडी के इनसाइड नहीं, आउटसाइड लाई करना जरूरी है। हाँ, रोटेटरी मोशन के लिए जो आपका एक्सिस है, फिक्स्ड पॉइंट है, यह बॉडी के इनसाइड लाई करे। तो अब देखें पूरा रॉड जब घूमेगा तो वो इस फिक्स पॉइंट के अबाउट ही घूमेगा ना, ये मोशन है इस रॉड की। तो जब पूरा रॉड घूमेगा इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, तो उस पे मौजूद हर एक पॉइंट या पार्टिकल की मोशन को हम नाम देंगे रोटेटरी मोशन। सिर्फ एक की बात करेंगे तो वो कहलाएगी सर्कुलर। ये है मेन डिफरेंस, देखें सर्कुलर और रोटेटरी में। ये मैंने यहां पे आपको क्लियर कर दी है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। सही है जी। अब चलते हैं आगे डियर स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर पे है वाइब्रेटरी मोशन। इफ अ बॉडी रिपीट इट्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, अगर एक फिक्स्ड पोजीशन के अबाउट कोई बॉडी टू एंड फ्रो, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, तो इस तरह की मोशन को आप नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन। इसमें आप पार्क में देख सकते हैं झूले लगे होते हैं, ठीक है, अप एंड डाउन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है एक फिक्स्ड पोजीशन के अबाउट, तो इसका मतलब होगा वो वाइब्रेटरी मोशन रखता है। सही है, उसमें आप सी सॉ की एग्जांपल दे सकते हैं। इसी तरह मोशन ऑफ अ स्विंग, गर्ल्स बॉयज दोनों को बड़ा मजा आता है ये वाला झूला लेते हुए, है ना। देखें फिक्स्ड पॉइंट या पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, तो ये मोशन कहलाती है वाइब्रेटरी मोशन। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये आपका टॉपिक एंड हो चुका है। तो सिंपल डेफिनेशंस हैं, लेकिन समझ के तैयार कीजिएगा, इनमें भी कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो हर एक डेफिनेशन मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। तो इस तरह से आप चैप्टर 2 को पढ़ें, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, इंशाल्लाह आपकी 100% अच्छे से तैयारी हो जानी है। बच्चे कहते हैं सर जी MCQs कहाँ से तैयार करें। देखिए ये अगर आपको टॉपिक तैयार है ना, जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यही नोट्स बनाते जाएँ, तैयार करते जाएँ, जो मर्जी MCQ कंसेप्चुअल आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, इंशाल्लाह आपको आता होगा। बट टॉपिक आप अच्छे से तैयार करें, बातें गौर से सुना करें, समझा करें, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बैठ के इनको चीज़ों को सारों को लिख लीजिएगा, अपने नोट्स बना